अविनाश साइड में भाई। विमलेश जैसा कि आप लोग सारे लोग जानते हैं कि आज टीचर डे मनाया जा रहा है, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के
जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। हमारे जीवन में माता पिता के बाद दूसरा स्थान हमारे शिक्षक को ही दिया जाता है, जो हमें एक सही मार्गदर्शन का दर्शन देते हैं, जिससे कि सारे बच्चे पढ़ाई में ही नहीं बल्कि और सारे अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना होता है उनको सही ये मार्ग देते हैं कि इस मार्ग पे चलने से आपको सही डायरेक्शन मिलेगा, सही आप अपना लक्ष्य प्राप्त करोगे। ना सिर्फ पढ़ाई को लेकर बल्कि उनको क्या करना है, सही मायने में क्या उनको करना है, ये सारा कुछ बताते हैं। और मैं अब आगे बुलाना चाहूँगी आलोक सर को। थैंक यू डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो सारे स्टूडेंट शिक्षक को सम्मानित करते हैं और शिक्षक का एक कर्तव्य होता है स्टूडेंट के लिए कि सही मार्गदर्शक दे, ताकि जो छात्र हैं गलत रास्ता भटकते हैं तो उनको सही रास्ता पर लाने का प्रयास करते हैं। और स्टूडेंट के लिए भी ये जरूरी है कि शिक्षक को बात को माने और उनके अनुसार वो चले। तो शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि जन्म उनका हुआ था 1888 ईस्वी में, और वो 40 वर्षों तक शिक्षा दिए स्टूडेंट को भी, शिक्षक के रूप में 40 वर्षों तक काम किए। और आपको पता भी होगा जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 1952 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक आपके भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। इन्हीं सब गुणों के कारण उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया 1954 ईस्वी। तो शिक्षक दिवस हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनकी जन्म दिवस के अवसर पे सारे लोग स्टूडेंट शिक्षक को एक सम्मान के रूप में मनाते हैं। और शिक्षक का कार्य एक सही मार्गदर्शक के रूप में स्टूडेंट को बीच देना रहता है। और शिक्षक को भी कर्तव्य बनता है कि गलत कुछ भी नहीं करे, जो भी काम करे वो सही करे। और हमारे स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है, सारे लोग शिक्षक भी मौजूद हैं। कुछ शिक्षक हमारे पास मौजूद नहीं हैं, कुछ कारणवश से आपके पास मौजूद नहीं हो पाए हैं, लेकिन मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि एक न एक दिन सारे टीचर एक साथ होंगे और वो भी बहुत जल्द आपके सामने होंगे। मैं आप सभी से एक वादा करना चाहता हूं कि जो भी सेमेस्टर में आप लोग पढ़ रहे हैं और कोई भी दिक्कत अभी तक हुआ है उसको जल्द से जल्द सोल्व करूंगा। जो भी अभी तक प्रॉब्लम हो रही है उसको जल्द से जल्द सोल्व करेंगे, क्योंकि शिक्षक का कर्तव्य है कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। तो अभी तक आपका जो सिलेबस चल रहा वो बहुत अच्छा चल रहा, लेकिन कुछ में आपको दिक्कत है तो उसको हम सोल्व करेंगे। और कल से ही हम लोग लग जाएंगे उसमें। आप लोग का एग्जाम भी नज़दीक है तो हम लोग कल से ही उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और बहुत सारे हमारे शिक्षक भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो सारे लोग का बात भी रखना है। तो इसी कारण से ज़्यादा देर न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपने सुना कि सर ने बताया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगातार 40 वर्षों तक शिक्षा का काम किया और आज हम लोग उन्हीं के जन्म दिवस पर ये शिक्षक दिवस मना रहे हैं। अब हम बुलाना चाहते हैं विराज सर। थैंक यू। जितने भी स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। शुभ आशीर्वाद के साथ भरपूर प्यार और आज का ये कार्यक्रम और ये जो मंच का संचालन कर रहे हैं लोग, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया। मैं
एक वाणी के साथ इस सेशन का आगाज करना चाहूँगा। कबीर एक बात कह के चले गए, उसके बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सत सत नमन करते हुए इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि हमें जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। और जिस कदर से हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एजुकेशन के लाइन में इस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए कि लगातार 40 वर्षों तक वो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े रहे, और उनके जन्म दिवस पे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि 5 सितंबर है। उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को। पर वो इतना खुश कर गए हमारे लिए कि हम उनके जन्म दिवस पे पूरा यह देश शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। इसीलिए कबीर ने एक बात बड़ा ही शानदार तरह से हमारे सामने पेश करने की कोशिश की है। कहते हैं कि कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कबीर जी कह रहे हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जब हंसे हम रोए। आप भी जानते होंगे जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो लोग बाहर में बहुत खुश होते हैं, मिठाइयाँ कटती है, सारे लोग खुश होते हैं, लेकिन वो लड़का रोता है। पर एक लाइन और उन्होंने जोड़ा, और ये बड़ा ही जोरदार, कि कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। बेहतरीन लाइन है और ये हर लोगों को मोटिवेट करती है, क्योंकि आपके लिए कोई रो रहा है। जब देश में बहुत जो सराहनीय काम करके लोग जाते हैं, उनके लिए पूरा देश होता है, पूरा देश गम में होता है। यहाँ तक कि यहाँ के तिरंगे भी कुछ टाइम के लिए झुकाए जाते हैं, इतना सम्मान होता है उनके लिए। मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी कुछ वैसे करके जाएं, क्योंकि टीचर्स क्या है, एक रास्ता दिखाता है, आपको चलना है। और एक लाइन मैं फिर से कहना चाहूँगा कि सपने वो नहीं जो रातों में देखे जाए, सपने वो नहीं जो रातों में देखा जाए, सपना वो होता है जो आप 6 सेमेस्टर में देख रहे हैं, जो आपको सोने नहीं दे रहा है। फिर से बोलना चाहेंगे, सपना वो नहीं जो रातों में देखा जाए, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देती। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जरा सा रिलेशन अगर हम लोग देखना चाहें स्टूडेंट और टीचर के बीच में, तो बड़ा शानदार रिलेशन होता है। शिक्षक और बच्चों के बीच महज फासला सिर्फ इतना होता है कि आप मंजिल पाना चाहते हो, आप मंजिल के लिए बेचैन हो, और शिक्षक आपको उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए बेचैन है। महज इतना ही तो फासला है शिक्षक और बच्चों के बीच में। तो क्यों हम आज से और अभी से शपथ ले कि अगर शिक्षक हमें जिस गाइडलाइन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, हम उस रास्तों पे चल के हम उस मंजिल तक पहुंचे। अब शिक्षक दिवस हम लोग हमेशा मनाते आ रहे हैं, जब हम छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हुए, आज भी टीचर डे मना रहे हैं आप लोग, और हम लोग भी अपने टाइम में अभी भी हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। आपको बताते चले, अगर जिंदगी में सबसे पहला कोई टीचर होता है तो वो होता है आपका पेरेंट्स, वो होते हैं आपके पेरेंट्स। और सबसे अच्छा टीचर्स जो आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, जो बताता है कि बाबू चला भी ऐसे जाता है, बाबू खाया भी ऐसे जाता है, वो सबसे पहले गुरु होते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस मन से अपने सबसे बेहतरीन गुरु और सबसे शुरुआत के मिले हुए गुरु, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाके ये बताया कि तुम भी शिक्षक दिवस मना सकते हो और तुम भी इस तक जा सकते हो। तो मैं यहीं से उनको प्रणाम करना चाहूँगा, और जितने भी मेरे आज तक जिंदगी में गुरु आए हैं, इसी मन से मैं उनको भी प्रणाम करना चाहूँगा। क्योंकि एक किसी भी टीचर के लिए भी उसके पहले कोई ना कोई टीचर रहे होंगे, तो शुरुआत वहीं से करेंगे और हम आगे इस चीज को बढ़ाते हुए कि हमने रिलेशंस पे भी बात किया है। बाकी हमेशा स्टूडेंट का एक फोकस होता है कि हमें ये करना,
और हमेशा टीचर उस चीजों पे बात करते हैं कि तुम्हें वहां तक पहुंचने के लिए इस सेक्टर से गुजरना होगा, और बताते चले कि आपके सपने कुछ भी हो, आप क्या सोच रहे हो वो आपको तय करेगा कि आप किस डायरेक्शंस की तरफ जा रहे हो। मतलब अगर हम टीचर्स की बात करें तो आपको वो आते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं और चैप्टर के शुरुआत में बताते हैं कि इस चैप्टर में इतना चीज पढ़ना है, वो पढ़ा के भी चले जाते हैं, पर आपको खुद मेहनत करना होगा उस चीज को सीखने के लिए। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा एक ही बात पर फोकस करना चाह रहा हूँ कि टीचर्स का मतलब होता है एक रास्ता जो आपको दिखाया जाए, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं या जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अभी, तो उनके लिए भी आपका सेमेस्टर काफी नजदीक है। आप प्रेशर में होते हो कि कैसे तैयारी होगा, नहीं लगता 10 दिन में कैसे तैयारी होगा, तो इस चीज को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि तैयारी का मेन मकसद होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बने, ठीक है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उस बेसिस से उस चीज को उठाया जाए जिससे कि हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो सके। खैर एक दो लाइन और मैं बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा भूल रहा हूँ इसलिए देखना पड़ेगा। एक दो लाइन बड़ा ही जबरदस्त, और इस लाइन के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उसके बाद और भी सर हैं, इसके बाद भी और आगे आप लोग के लिए भी कुछ चीजें हैं जिसको आगे बढ़ाया जाएगा। खैर मैं एक दो लाइन आपके लिए कहना चाहूंगा, आपके मेहनत, आपके हर सपने, एक दो लाइन, 1 मिनट आप सिर्फ मेरा बात सुनिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है टीचर और एक स्टूडेंट के बीच के रिलेशन को समझने के लिए। आपके मेहनत, आपके हर सपने, हर दुआ कबूल हो जाए। आपका जब एग्जाम होता है, कितना भी आप तेज रहो, एक न एक बार आप भगवान को जरूर याद करते हो, कहते हो कि नहीं कुछ तो हेल्प कर दीजिए, और हेल्प उसी को मिलता है जो मेहनत करता है। इसलिए हमने लिखा आपके मेहनत, आपके हर सपने, हर दुआ कबूल हो। आपके मेहनत, आपके हर सपने, हर दुआ कबूल हो। हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना वसूल हो। हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना वसूल हो। मुश्किलें भी बिखर जाए आपके सामने, मुश्किलें भी बिखर जाए आपके सामने, आपको आपके राहों में कांटों के बदले फूल हो। और मैं चाहता यही हूँ आप तरक्की करो, मैं चाहता यही हूँ तरक्की को करो, पर माफ करना यदि कभी हमसे कोई भूल हो। लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और आगे भी टीचर्स हैं तो धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत तहे दिल से हमारे तरफ से आपके लिए धन्यवाद। जहाँ कि आपको बताया विराज सर, शिक्षक वो नहीं होते हैं जो पढ़ा सकते हैं, शिक्षक वो होते हैं जो हर एक मार्ग पे हमारे साथ दे, हर एक मोटिवेशनल को हमें कुछ प्रभाव करने का मौका दे। हर एक समय हमारे साथ ऐसा देखा गया है DPC की तरफ से, जैसे हमने 24 घंटा में किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद कभी ऐसा भी हो सकता है कॉल रिसीव नहीं हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी हो सकता है तो 5 मिनट के बाद वापस कॉल जरूर आएगी। इसलिए हम अपने अब आनंद सर को बुलाना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं टीचर डे के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हम लोग टीचर डे मनाने के लिए सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और आज 5 सितंबर है। आज के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन था।
और वो 5 सितंबर को जन्म लिए थे और वो 5 सितंबर 1888 में जन्म लिए थे। तो क्या क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 5 सितंबर 1888 से ही मतलब टीचर डे मनाया जाता है या फिर कब से, किसी को पता है? हाँ, जैसे कि जब वो राष्ट्रपति बने थे तब उन्हें मतलब पूरे देशवासी उनका जन्मदिन मना रहे थे और 5 सितंबर 1962 का दिन था। उस दिन बोले कि आज के दिन आज मेरे जन्मदिन के रूप में नहीं मनाया जाए बल्कि मेरे राष्ट्रपति होने के लिए नहीं मनाया जाए, मेरे मतलब टीचर डे होने की मतलब कि मेरे जन्मदिन को टीचर डे की उपलक्ष्य में मनाया जाए। ठीक है, तो वो 5 सितंबर 1962 से अभी तक मतलब टीचर डे मन जाए उनके जन्म दिवस का। ठीक है, तो आज सभी लोग को पता होगा कि टीचर डे हमारे लाइफ में टीचर का कितना इम्पोर्टेंस होता है। जैसे कि हमें ऊंचाइयों तक हासिल करना है तो बिना टीचर के हम जा सकते हैं लेकिन उतनी जल्दी से नहीं जा सकते, वहाँ उतना ऊंचाई तक नहीं जा सकते हैं जितना कि हमें टीचर है कि गाइडलाइन देके सही मार्गदर्शन देके वहाँ तक पहुँचा। बताया बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने और उन्होंने शिक्षा के महत्व को बताया कि हम लोग कैसे शिक्षा को अपग्रेड कर सकते हैं और गुरु के महत्व को बताया और आज का जो आधुनिक शिक्षा है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। थैंक यू सर। और मैं आप लोग के सामने एक कबीर वाणी बोलना चाहती हूँ। यहाँ पे शिक्षक भी होते हैं और भगवान भी होते हैं। जब शिष्य के सामने समस्या आती है कि किन्हें प्रणाम करें सर्वप्रथम, तो वो सबसे पहले गुरु जो है भगवान जो है बोलते हैं कि आप सबसे पहले गुरु को प्रणाम करो क्योंकि हमारे सर्वप्रथम गुरु ही होते हैं और उसके बाद किसी अन्य की प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पे शिष्य जो है वो सर्वप्रथम गुरु को प्रणाम करता है और हमारी प्रथम गुरु माता है और माता को भी प्रणाम करना चाहिए और हमारे जितने भी गुरु हैं सारे सम्मान पूर्वक करना चाहिए। थैंक यू। अब इसके बाद मैं अभियास सर को देना चाहती हूँ कुछ मतलब मनोरंजक बातें कहने जिससे हमें अच्छा माहौल मिले। आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें फिर से इन्वाइट किया गया है, बहुत अच्छा लगा। चलिए शुरुआत हम इस सेशन में सबसे शुरुआत लाइन से करते हैं। एंट्री करने आए सबसे पहले प्रियंका, उन्होंने आपको सबसे पहले बताया कि टीचर्स डे हम लोग क्यों मना रहे हैं। बाद में हमारे आलोक सर आए, फिर आनंद सर, बीच में हम भी आए, एक बार फिर से हमें मौका मिला है। हम आपको बताना सिर्फ यही चाह रहे हैं कि जिंदगी में हमें आगे बढ़ने के लिए हर उस छोटे छोटे पल के साथ वक्त गुजारना होता ही है। अगर हम उस चीजों को सीखने की कोशिश नहीं करते हैं इसका मतलब कि हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। बात हम अगर करना चाहें आलोक सर की, तो आलोक सर ने आपको फिर से कहा कि यहाँ पे पढ़ रहे लोगों, वहाँ पे पढ़ रहे जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वे बेहिचक हमसे कांटेक्ट करें। और एक आए बीच में विमलेश कुमार एक बात बोले कि यहाँ 24/7 सेवा उपलब्ध है, मतलब हॉस्पिटल से भी फास्ट काम होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, ये मैं भी मानने के लिए तैयार हूँ कि आप कॉल करते हैं, आपका कॉल रिसीव नहीं हो पाता है, पर कॉल बैक जरूर होता है, ये आपको भी पता है। पर मैं एक बात और इसके आगे जोड़ना चाहूँगा कि ये जो द पॉलिटेक्निक क्लासेस है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स को एक ऐसा लहर की तरफ से उठाया है जिसका लगता था पहले कि बिहार के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, उस चीज को आगे ले जाने की कोशिश किया है द पॉलिटेक्निक क्लासेस। खैर, बात करना चाहूँगा अगर आपके सेमेस्टर की एग्जाम की, आपके जॉब प्रिपरेशन की, तो काफी अहम होता है उस चीज को समझना कि मतलब हम क्या करना चाहते हैं अभी और क्या करना चाहते हैं इसके बाद में। ठीक है, आप लोग ड्रॉप नहीं कीजिए। देखिए, हम बताना ये चाह रहे हैं कि
आप जो सेमेस्टर के प्रिपरेशन करते हैं और इसके बाद आप जहाँ तक जाना चाहते हैं, हमारे आनंद सर आके अभी बोले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जॉब बहुत मोबाइल जॉब होता है। ये सही बात है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स, आप बताओ इलेक्ट्रॉनिक्स को रोड पे रखोगे तो उसका इक्विपमेंट खराब हो जाएगा ही, ठीक है। इसलिए देखते हो जब भी कंप्यूटर का कोई लैब होता है उसके अंदर में फुल एसी और उसको पैक होता है, क्योंकि जब उसमें डस्ट जाएगा तो वायरस हो सकता है, समझ रहे हैं। इतना रॉयल वाला जॉब है, पर हम यहाँ तक जाए कैसे, तो इसको जाने के लिए हमें सेमेस्टर का प्रिपरेशन अच्छा से करना ही होगा, क्योंकि जब तक हम एक बार खड़ा होकर गिरते नहीं हैं तब तक हमें चलना नहीं आता है। और ये सेमेस्टर बार बार हमें सिखाता है, तुम गिरो उठो गिरो उठो। मैं यकीन के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं जेईई लेवल के 95% क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ मिलेगा या आप लिख के ले सकते हैं, लेकिन आपसे वो क्वेश्चन बनेगा या नहीं ये डिपेंड करेगा आप पे कि आप किस तरह से सेमेस्टर का प्रिपरेशन कर रहे हो। और जिस तरह से सेमेस्टर का प्रिपरेशन आपको करवाया जा रहा है, आप जरा सा सवाल उठा के देखिए, या अभी पीजीसीएल का एग्जाम था जिसका सॉल्यूशन आपको करवा रहे थे अंशु सर, एक बार हम यूपी पीसीएल और आपको सवाल दिखा रहे थे। आपको बताना ये चाहते हैं कि जब तक किसी भी पेड़ का जड़ मजबूत नहीं होगा वो बड़ा जरूर हो जाएगा, पर एक न एक दिन कहीं ना कहीं गिर जाएगा। इस चीज को समझना और संभालना इंपॉर्टेंट है। हमारे बार बार टीचर्स यही चीज को फोकस करना चाहते हैं कि हम उस चीज को पकड़ के रखें, क्योंकि अगर हम जब तक जानेंगे नहीं कि जोर गेट का मतलब क्या होता है, अगर सर्किट आ जाएगा तो उसको सोल्व कैसे करेंगे बताइए, नहीं कर सकते हैं। जब तक हमें पता नहीं होगा ट्रांजिस्टर को उसको कैसे एम्पलीफायर बना देंगे, इम्पॉसिबल बात है। इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है कि हमारा बेस कैसा है और हमारा सेमेस्टर कैसा है, ठीक है। हम जो भी अभी जितने भी बात कह जा रहे हैं वे आपके उस लेवल को बताने की कोशिश की जा रही है कि आपको अभी से ही और जो आपको एजुकेशन मिल रहे हैं वो चीजें यहाँ से उनके वहां तक जाता ही है, क्योंकि क्वेश्चन अगर डिजाइन हो रहा है सिग्नल से है, मेजरमेंट से है, एडवांस से है, डिजिटल से है, कहाँ से करेगा बताइए, वो करेगा सेमेस्टर वाला से। सेमेस्टर करने का मतलब उसी के सिलेबस नहीं, और आपको बनेगा। आप बहुत जगह एग्जाम देने जाते हो, आप पढ़े हुए हो प्रोबेबिलिटी 10वां में, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं बनाई, गलती किसका है बताइए, गलती आपका हो सकता है, या आप उन चीजों को पकड़ने की कोशिश नहीं किया क्योंकि आप बेस को नहीं पकड़ पा रहे हो। ये चीज मैं बोलना चाहता हूँ, बताना यही चाहता है 95% क्वेश्चंस आपको सेमेस्टर से मिलते हैं पर वो बनते नहीं है, आपके बीच की कमी है, उस चीज को सुधारने की भरपूर कोशिश की जाए, ये बताना चाहते हैं। क्योंकि आपको जितना टाइम में ट्यूशन करवाया, अभी के टाइम में जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसका आप ट्यूशन देख रहे होंगे कैसा है, ठीक है। तो हम बताना चाहते हैं बेस हमेशा आपको मजबूत रखना होगा। अभी आप 6 सेमेस्टर में 4 सेमेस्टर के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी है, आपके पास अभी 1 ईयर का टाइम है, आप फिर से उसको रिवीजन कर सकते हो। एक चीज और बदला एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक चीज बदला हुआ है। पहले के लोग अगर आरके रजपूत रट के चल जाते थे तो उनका सिलेक्शन निश्चित था 110%, लेकिन अभी के टाइम में वो सिलेक्शन इसलिए निश्चित नहीं है क्योंकि सवाल वही है, पर पूछना चाहता है वो सिर्फ आपसे वो जो जानना चाहता है वो उसका उल्टा मतलब है, ठीक है। एक हमेशा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में एक चीज ऐड किया गया है जो आप सुने होंगे CND, ऑप्शन नंबर डी या रहता है, कैन नॉट डिटरमाइन नहीं, तो ये सारी चीजें इंप्रूवमेंट है, सवाल वही है। इस चीज को सीखने की कोशिश करना चाहिए हमें से, ठीक है। आप पहले के सीनियर से पूछिए, हमेशा कुछ बनाता तो पर नहीं बनाता है, उस क्वेश्चंस देखता है प्रीवियस ईयर PYQ, अब देख के बनाता है कि पूछता क्या है, ठीक है, लेकिन पूछता वही है जो आपको सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। इसलिए इस चीज पे फोकस करके पढ़ना होगा। बात आपके सेमेस्टर के मार्क्स की रही तो वो अपने आप इंक्रीज ही करेगा, क्योंकि आप जिस लेवल का पढ़ाई कर रहे हो, आप जहाँ पढ़ रहे हो उस बेसिस से वो मार्क्स आपका इंक्रीज करेगा। क्योंकि जो लोग अभी 6 सेमेस्टर में हैं, इससे पहले वो 5 सेमेस्टर का क्रैश कोर्स यहाँ किए थे, आपका मार्क्स इंक्रीज किया है कि नहीं आप खुद बता सकते हो, आपका मार्क्स इंक्रीज किया है कि नहीं आप खुद बता सकते हो, नहीं। अब 6 सेमेस्टर में अब करेगा कि नहीं आप खुद बताओगे जब वहां लिख के आओगे, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे एक बार और फिर से जिस तरह से उस टाइम 5th सेमेस्टर में एक बार फिर से एग्जाम से पहले एग्जाम करवाया गया था, ठीक है, उसी तरह से फिर करवाया जा रहा है। हम बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आपका इंप्रूवमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, हम लोग भी चाह रहे हैं
इस इम्प्रूवमेंट को आगे तक लेके जाए, ठीक है। पहले के मतलब फिफ्थ सेमेस्टर के टाइम में भी क्रैश कोर्स हुआ, उससे आपका सवाल वहां लगा होगा, ये फिक्स था, ठीक है। इस बार और कोशिशें की जा रही है उन चीजों पर फोकस किया जाए। हम ये बात एक ही लाइन में आप समझ लीजिए कि जो भी पूछेगा वो आपका पढ़ा हुआ पूछता है, पर उस चीज को आपको पकड़ना मुश्किल हो जाता है और उस चीज पर पकड़ बनाना आपको सीखना होगा, ठीक है। ये चीज आप कहीं से भी सवाल उठा के देख सकते हैं, कहीं से भी सवाल उठा के देख सकते हैं। बात आप आगे के एजुकेशन लाइन में जब जाना चाहोगे तो ये चीजें ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप अगर जो भी आप 6 सेमेस्टर में एली का फॉर्म आप लोग भर देते हो, ठीक है, उसका एग्जाम क्लियर हो जाता है, वहां पे जाकर पढ़ोगे तो यही चीज है, बस इसमें इंप्रूवमेंट है। क्या सिग्नल में फूरियर नहीं निकालना होगा, लैप्लास नहीं निकालना होगा बीटेक के अंदर में, क्या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रैम रोम से गेट में सवाल नहीं पूछेगा। हम तो आपको सवाल गेट का सिलेबस दिखाए थे, नहीं, सिर्फ उसमें इंप्रूवमेंट क्या है तो वो पूछना चाहता है उसके सर्किट का ऑपरेशन, ठीक है। इस चीज पर फोकस करना होगा हमें, ये नहीं कि हमको बेस क्लियर नहीं होगा। हम सर्किट को ऑपरेट तभी कर सकते हैं जब हमारे पास थ्योरी और उसको ऑपरेशन करने का नॉलेज हो, ठीक है। अब आपके पास फैन दे दिया गया, आपको पता नहीं कंडेंसर कैपेसिटर वायर कैसे कनेक्ट होता है, नहीं, इस चीज ये बेस है। अगर आपके पास ये होगा तो आप उस चीज पर फोकस करोगे। अब बात हम 2-3 मिनट में करना चाहेंगे आपके सेमेस्टर से रिलेटेड, जो भी 6 सेमेस्टर में अभी हैं उनका एग्जाम 21 सितंबर से है, ठीक है। उनका एग्जाम कितना से है? 21 सितंबर से। अभी आपके पास कितना टाइम है? मात्र 15 दिन। लेकिन ये 15 दिन को हम कैसे मैनेज करेंगे कि मेरा सिलेबस भी कवर हो और हम वहां मार्क्स भी लेके आ जाए। तो इस चीज को कवर अप करने के लिए आपको रिवीजन करना होगा और सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे करना होगा कि हम क्वेश्चंस को लिख रहे हैं कि नहीं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके साथ भी यही होता होगा कि आप जो चीज छोड़ के जाते हैं या जो चीज सिर्फ देख के जाते हैं वही क्वेश्चन वहां रहता है, लेकिन आपसे लिखाएगा नहीं। ये आपके साथ भी हुआ होगा, जो कि आप सोचते हैं कि चलो रीयूज फ्रीक्वेंसी नहीं पूछेगा एडवांस में, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन वही पूछ दिया, वहां पे आपको पछताना ना पड़े। इसलिए हर एक टॉपिक को आप अपने कॉपी में जरूर लिखिए। 15 दिन में हर एक सब्जेक्ट को 2-2 बार क्वेश्चंस को डील करवाइए, क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस भी है। अगर वो चीज आप पूरा कर लेते हैं तो मैं वादा करता हूँ आपके साथ कि आपके सेमेस्टर में मार्क्स इंक्रीज 100% करेगा, ठीक है। क्योंकि आपको जब तक लिखने नहीं आएगा तब तक आपका मार्क्स इंक्रीज नहीं कर सकता है। मैं ये गारंटी देता हूं कि आप वही करते हैं कि अगर आया कि कंडक्टर क्या है तो पहले तो लिखते हैं कि इजिली करंट फ्लो करता है, एग्जांपल लिखकर बीच में फिर लिखते हैं कि इजिली करंट फ्लो करता है। आप बीच बीच में घुमाते हो। इस चीज को हटाने के लिए आपको लिखना होगा पहले, और अगर जब तक आप इस चीज को लिख के क्लियर कर देते हो तो वहां पर आप इजिली डील कर सकते हो हर एक चीज को। हम बार-बार क्लास में नहीं बात बोलते आप लिखो, ठीक, आप लिखबे नहीं करते हैं, इसलिए लिखिए, जहां भी मन करवा लीजिए, फॉर्मूला तो का ही लिख दीजिए, ठीक है। इस चीज पर फोकस करिए। दूसरा चीज, आप सिलेबस को कवर अप करने के लिए आप ग्रुप का भी सहारा ले सकते हो, मतलब आप ग्रुप में पढ़ाई कर सकते हो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई हो सके कम टाइम के अंदर में, ठीक है। ये चीज पर भी फोकस कर सकते हो। तीसरा, कोई कहता है हमको याद नहीं होता है, ठीक है, याद नहीं करना है, समझ के जाना है, ठीक है, उसका मतलब समझना है, ठीक है। चौथा चीज कि हमें कॉपी कैसे लिखना चाहिए, तो कॉपी लिखने का तरीका भी आपको बताया जाता है। आप जब आते हो या फिर तो आपको बताया जाता है। चौथा चीज, हम कॉपी लिखने के तरीके पे भी बात करेंगे। क्वेश्चंस नंबर को होल्ड रखेंगे, ऐसा लिखेंगे कि किसी को दिखे, कि नहीं एकदम छोटा लिखिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर को होल्ड रखेंगे, उसको गोल सर्कल में रखेंगे और ब्लैक पेन से हेडिंग देंगे और ब्लू पेन से लिखना शुरू करेंगे। आपको बताते चले, आप मेन पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऊपर में लिखे, जिससे कि जो चेक करने वाला उसको लगे नहीं ये कुछ जानता है, ठीक है। इस चीज पे फोकस करना चाहिए, जिसमें अगर ज्यादा से ज्यादा फिगर्स बनाने की बात आ रही है वहां पे आपको फिगर बनाना जरूरी होता है, आप उसको कट नहीं कर सकते हो। तीसरा,
अगर हम बात करें मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तो आप स्टेप वाइज बनाएं, ठीक है। आप इन सब चीजों का ध्यान रखें जिससे कि आपको मार्क्स इंक्रीज करेगा। चौथा, सिग्नल की अभी 6 सेमेस्टर में ज्यादातर बात होती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आप सबसे लास्ट आंसर को जरूर ब्रैकेट में लिखे जिससे उसको दिखे कि इसका आंसर ये है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग से आपका निकल जाता है कोई बात, आप जानते जरूर हो पर उसका आपको आंसर मालूम है, तो बीच में अगर वो चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है तो आप उसको नीचे में ऐड कर सकते हो। वो टीचर्स स्टेप्स पे भी नंबर करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है। बात रहा एक सब्जेक्ट है, बोलते हैं मैनेजमेंट, बोलते हैं याद करना पड़ेगा, सर याद नहीं होता है। आप अपने रियल लाइफ से जोड़ के देखिए, हर एक टॉपिक का एग्जांपल याद रखिए, हर एक टॉपिक का मॉडर्न टाइम से उसका कनेक्शन करके देखिए, तो वो आपको सही से आएगा और उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको जितने भी, मैं बार बार इसी बात को बोल रहा हूँ, जितना भी क्वेश्चन आपको दिया गया है प्लीज आप उसको बना लीजिएगा, तो आपका मार्क्स इंक्रीज 100% करेगा। और आपको जो एग्जाम से पहले एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है 8 तारीख से, अगर आप उसमें हिस्सा लेते हो, ठीक है, आप उसको क्लियर करते हो, तो उसमें भी क्योंकि 8 से 12 एग्जाम है, 15 आपको रिजल्ट मिलेगा, तो 5 दिन में आपको इतना तो जरूर सिखाया जाएगा क्वेश्चन से डील किए कैसे जाते हैं, कॉपी लिखा कैसे जाता है, नंबर पे काटा वहां पे नंबर क्यों काटा है, ठीक है, ये चीज आपको बताया जाएगा, ठीक है। बाकी अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम बताना यही चाहते हैं कि जितना भी लोग डिप्लोमा करने आया है ना, वो सिर्फ चाहता है जॉब, ठीक है, और इस जॉब के लिए उसका सेमेस्टर का बेस इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। ये जरूरी है, आप जब यहाँ से निकलोगे तो आपको भी पता चलेगा कि जब सेमेस्टर का नोट्स और सेमेस्टर में जो बेस है उसको इंपॉर्टेंट रखना कितना जरूरी है। 4 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को हम फिर कहना चाहेंगे कि जितना भी पीछे में छूटा हुआ है या आगे आप पढ़ने वाले हो, उसका प्रॉपर नोट्स रखो और प्रॉपर बेस उसका रिवीजन करते रहो। 6 सेमेस्टर में आपको मेजरमेंट के बारे में याद नहीं है, कुछ है नहीं है, तो ये दिक्कत होता है। वहाँ पूछा है रेशियो प्रिसीजन मेजरमेंट से पूछ दिया तो बोले कि बेस नहीं है सेमेस्टर का, सेमेस्टर का ही बेस है, आप उस चीज को डील नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास ना तो नोट्स ना रिवीजन है, बेच दिए हैं नहीं। इस चीज पर फोकस करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ रहे हैं। क्योंकि अच्छा आप एक चीज सोच के देखिए, अगर ग्रुप डी का फॉर्म भर दिए, ठीक है, तो उसका प्रॉपर सिलेबस आएगा, प्रॉपर सिलेबस आएगा, उस प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है। आपको पता है सेमेस्टर के बाद आप जब जूनियर इंजीनियर का एग्जाम देने जाइएगा तो प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। फिर जब प्रॉपर सिलेबस आपके सेमेस्टर में है तो उससे आपकी सवाल क्या पूछेगा? नहीं पूछेगा। हम बोलना चाहते हैं सवाल पूछेगा, यानी बस आपको बनाना इंपॉर्टेंट है। और फिर बोल रहे हैं कि आपको प्रॉपर वे से रिवीजन की जरूरत है, चाहे वो जेई का एग्जाम हो चाहे आपके सेमेस्टर की एग्जाम हो। और बात नंबर इंक्रीजमेंट की रही तो आपको नंबर इंक्रीजमेंट का जो टैबलेट बताया गया उसको समय समय पे लेते रहे, 15 दिन तक आपका वो क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए बात रहा कि हम लोग यहाँ पे टीचर जमा आ रहे हैं, हम लोग हमेशा इस चीज को बता रहे हैं। मैं एक और लाइन आपको बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग सेमेस्टर की तैयारी अभी शुरू कर दी है, आज से 5 दिन चलो 6 से करेंगे, उनके लिए तो सबसे बढ़िया दवा है वो 80-20 प्रिंसिपल का यूज है। 80-20 प्रिंसिपल का यूज कर सकते। 80-20 प्रिंसिपल करता क्या है? 80% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 20% के सिलेबस से पूछे जाते हैं, यहाँ पे जानते हैं। 80% ऐसा सब्जी है जैसे आलू, जो 20% ऐसा सब्जी है आलू जो 80% के घर में बनता है, ठीक है। तो आप उस 20% सब्जेक्ट को पहले पकड़ो और 80% वाला नंबर लेके आओ। अब रहा बात कि 20% कैसे आएगा सर, तो 20% नंबर लाने के लिए आपको भरपूर पूरे सिलेबस का रिवीजन जरूरी है। तो उस पूरे सिलेबस का रिवीजन आप करो तो आपको 100% मार्क्स आ जाएगा। लेकिन कोई बोलेगा कि हमको 80% चाहिए तो 80-20 आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फिर अपनाना चाहेंगे आप सिलेबस के साथ पूरा रिवीजन नोट्स का कीजिए, आपका पूरा मार्क्स आएगा, ठीक है। तो हम अभी चाहते क्या है कि गाना गाना, डांस करना, ये समय आपके सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स लाना, हम आपके सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं। और
हम उस दिन ज्यादा खुश होंगे या दब पॉलिटेक्निक के डायरेक्टर सर हो या कि जितने टीचर्स हैं या दब पॉलिटेक्निक में लोग नहीं पूरा खुश हो जाएगा कब, जब आपका मार्क्स बन जाएगा कि नहीं कि जब गाना गा दीजिएगा। तो इसलिए कोशिश आप कीजिए, फोकस आप कीजिए कि मार्क्स बन जाए। किसान तभी खुश होता है जब उसका फसल लहलहाता है, वो तब दुखी हो जाता है जब उसका फसल बाढ़ के कारण, जब उसका फसल जब बारिश नहीं होना चाहिए तब बारिश होके वो ये हो जाता है। और आप देख रहे होंगे दब पॉलिटेक्निक क्लासेस किस तरह से जूझ के आपको यहाँ पर पढ़ा रही है। आपको पता होगा इस चीज के बारे में, आपको पता होगा कि आपके लिए कितना टाइम देके मतलब कि रात भर जाग के कोई टीचर का WBC बढ़ गया, न्यूट्रीफिल्स बढ़ गया, फिर भी पढ़ा रहा है। ये जब जूझ रहा है आपके साथ तो आपको मेहनत करना होगा। क्यों? क्योंकि आपका मार्क्स हमें मोटिवेट करेगा। हमारा जो बात आपको मोटिवेट कर रहा है ना, वो आपका मार्क्स हमें मोटिवेट करेगा और वो इतना करेगा कि आने वाले आपके जूनियर्स आपसे भी अच्छा पढ़ेंगे। और एक बात और मैं यहीं से कहना चाहूंगा कि जितने भी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनको हम यहीं से कहना चाहेंगे, दब पॉलिटेक्निक के फैकल्टी होने के नाते डायरेक्टर सर क्या कहेंगे ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम कहना चाहेंगे अगर आप 6 सेमेस्टर में बढ़िया मार्क्स लाते हो और आप अगर पढ़ाना चाहते हो दब पॉलिटेक्निक क्लासेस के अंदर, तो आप एक बार हमसे जरूर मिलना। आपको इस मंच से मौका मिलेगा और आपको यहीं से हमारे बरसने का मौका मिलेगा और आपके सामने भी 100 स्टूडेंट बैठा होगा, उसको समझाने का मौका मिलेगा। आपको भी 4, 5, 6, 8, 9, 10 हजार सब्सक्राइबर के साथ पढ़ाने का मौका मिलेगा। तो आपको मेहनत करना होगा उस बेसिस का। आपको हमारे गाइडलाइन दिए गए गाइडलाइन के द्वारा चलना होगा। क्योंकि कोरोना में बार बार आप देख रहे थे मोदी जी आज मन के बाद सब डरा जाता था, अब का थाली बजवा दिए, अब लगा बल्टी उल्टवा देंगे। नहीं, तो ये बात नहीं है। हम गाइडलाइंस जो दे रहे हैं वो आपके लिए दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी भी यहाँ गाइडलाइंस दे रहे हैं। नहीं, अब फेक तो नहीं रहे हैं, ठीक है, तो ये दे रहे हैं गाइडलाइंस आगे दे रहे हैं कि चलो कोरोना से बचना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, उसी तरह से रिवीजन करना चाहिए, प्रॉपर पढ़ाई करना चाहिए, बार बार लिखना चाहिए। ये दब पॉलिटेक्निक क्लासेस का गाइडलाइन है, इसको समझना जरूरी है। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी बार बार आके हमारे डॉक्टर्स जो रात दिन वर्क कर रहे हैं वो मिलकर हमें गाइडलाइन करते थे और इस कोरोना से बचाए हैं। तो मैं वादा करता हूँ हमारे द्वारा बनाए गए गाइडलाइंस पर आप चलोगे तो आपका मार्क्स इंक्रीज होगा, कंफर्म होगा। सिर्फ हमारे इस गाइडलाइंस का समझो। और अगर जो गाइडलाइन का पालन नहीं किया, नहीं, जो कोरोना में बोला मास्क लगाओ, लगा ही नहीं है, तो उस कोरोना से ग्रसित होगा। जो सोच रहा है कि ये बता रहा है और रिवीजन कर में नहीं करेगा तो उसका मार्क्स जरूर कम आ जाएगा। ये मैं यहीं से फिर बोल रहा हूँ, आप गाइडलाइन का पालन करें, आपका मार्क्स इंक्रीज करेगा, 100% करेगा। और एक बात और बता रहे हैं, पर डे आपके लिए लाइव सेशन चल रहा है, पर डे लाइव सेशन चल रहा है। कभी 2 घंटा का चलेगा, 3 घंटा का चलेगा, 1 घंटा का चलेगा। आप उस लाइव सेशन से जुड़ो। बहुत लोग कमेंट करते हैं सर क्यूज नहीं हो रहा है टेलीग्राम पे, बहुत लोग कर रहा है, तो उस चीज को सर क्यूज नहीं हो रहा है, पर आपके सामने एक बार में 50 क्वेश्चन डी हो रहा है। तो ये अगर आप उस क्वेश्चन को देखिए, हर एक बार इंप्रूवमेंट होना तय है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। आपको उस टाइम क्यूज करवाया जाता था, आपको टाइम पीडीएफ नहीं मिलता था, आपको क्वेश्चन के लिए तड़पना पड़ता था, मैसेज करते थे पिंकी श्यामला पीडीएफ भेजो। अब नहीं करना पड़ेगा। दब पॉलिटेक्निक क्लासेस 92 040 47 783 92 040 47 783 एक कॉल लगाओ, पीडीएफ नोट सब मिलेगा। जब भी कॉल लगाओ, रात में 2 बजे लगाओ, दिन के 1 बजे लगाओ और सवेरे के 6 बजे कभी भी मिलेगा। और बता देते हैं टाइप ट्यूशन मिल रहा है, प्रीवियस ईयर भी टाइप ट्यूशन मिल रहा है, उसके साथ विथ आंसर मिल रहा है। वहीं पे पीडीएफ निकालिए, प्रिंट आउट करवा लीजिए और लग जाइए, खत्म। समझ रहे बात? वो बात बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमें वक्त के साथ बदलना होता है। इसीलिए किसी ने कहा वक्त था बदल गया, जाम था चला गया। हम तो सोचे सेमेस्टर में नंबर ही नहीं आएगा, पर वक्त था बदल गया, जाम था चला गया। हमने तो सोचा सेमेस्टर में नंबर ही नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन दब पॉलिटेक्निक क्लासेस से जुड़े मेरा मार्क्स 100% इंक्रीज कर। हम ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि
आप क्या पढ़ रहे हो, हम बताना चाह रहे हैं जो पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लो, आपका नहीं मार्क्स इंक्रीज किया तब, ये बात बोलना चाह रहे हैं यहाँ से। क्योंकि जितने भी फैकल्टी जिस तरह से मेहनत करते हैं, आप जब देखते हो कि आपके लिए जो क्वेश्चन डिजाइन होते हैं उसके लिए पूरे फैकल्टी बैठते हैं, इन्हें क्या आपने कर दिया व्हाट इज नाउन, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नहीं वो फ्रीक्वेंसी टाइप होने से पहले 5 लोग से गुजरेगा। आखिर फ्रीक्वेंसी क्यों 2020 में पूछा गया तो क्यों, 2019 में पूछा गया तो रिपीटेड होगा तो क्यों, और 2018 में पूछा गया सिलेबस से पहले, सिलेबस में नहीं था फिर भी पूछा जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्वेश्चन फिर 2021 में पूछ सकता है कि नहीं, ये चीजें की जा रही है। यहाँ पे जितने लोग पढ़ते हैं उनका एग्जाम होता है तो कॉपी एक आदमी नहीं चेक करता, कॉपी पहला आदमी पढ़ता है, दूसरा आदमी देखता है, तीसरा दिन का सब्जेक्ट को चेक करते हैं, नंबर देते हैं, चौथा आदमी जोड़ते हैं, बोर्ड से कम चेक नहीं होता है। इसलिए यहाँ के लोगों का जब कॉपी आप देखिएगा तुम्हें लाल हरियर पीला सब रहेगा, यहाँ गलत लिख दिया, फ्रीक्वेंसी में क्यों छोड़ दिया, नहीं यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था फॉर्मूला वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, डायरेक्ट आंसर लिख दिए, नहीं लिखना तो व्हाट इज ग्रुप वेलोसिटी, ये चीजें बताई जाती है, इस चीज को सीखने की जरूरत है, समझ रहे हैं। तो इन सब चीजों पर फोकस करना इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं मार्क्स को इंक्रीज करवाना, क्योंकि यहाँ जितने भी आपके लिए सवाल डिजाइन किए जा रहे हैं, ग्रुप में टाइप ट्यूशन भेजे जा रहे हैं, जितने भी ग्रुप में टाइप ट्यूशन भेजे जा रहे हैं उसका सोल्यूशन होता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जितना भी YouTube पे क्लास चल रहा है वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे आपके लिए आप पढ़ रहा है वो तो पैसा पेट के तो उसके लिए चल ही रहा है, वो भी देख सकता है, नहीं और जितने भी लोग कहीं से भी जुड़े हुए सबके लिए चलता है, नहीं तो सब लोग देख सकता है, प्लस में विद टाइप ट्यूशन मिलता है, ये नहीं कोई स्प्रिंट है नहीं दिख रहा है सर, उसका बोर्ड किया हुआ आंसर मिलता है, उस चीज पे भी फोकस करना जरूरी है। इसके साथ अब बहुत जल्द क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, हर एक सब्जेक्ट का कोशिश किया जा रहा है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सोल्यूशन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्यूशन करने का मतलब क्या होगा, यही पूछेगा, यही पूछो दे व्हाट पिंकी रामलाल श्यामलाल रामलाल व्हाट इज डिजिटल, एक पूछेगा व्हाट इज मेमोरी एंड राइट टाइप्स ऑफ मेमोरी, व्हाट इज रोम एंड राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम, पढ़ाया जाएगा आपको भी, आप सिर्फ ट्रस्ट करो, एक बार विश्वास तो करो, हम वहां तक लेके जाएंगे जहां तक आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि हम इससे पहले ही आपको बोले सपने वो नहीं जो नींद में देखा जाए, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देता, जो नींद नहीं आने देता है। तो पॉलिटेक्निक यही कर रही है, सपना आपको सुतर में नहीं देता, सूत किया सपना आपको दिखा रहा है कि सोने ही नहीं देगा, 9 से 8 से 10 लाइफ, 9 से 11 लाइफ खाना बनाना की तबाह है, ऐसे दिन को सुन सर से खाना बना थोड़ा लाइट पहले कर दीजिए ना सर, नहीं आप दूध का सब्जेक्ट का लाइट करेगा तो 12 बजना तय है, आप दूध में नहीं करेगा तो सपना आपको सोने नहीं दे रही है, सपना आपको सोने नहीं दे रही है, समझ रहे, सपना मतलब जो आप देख रहे हैं आप अपना सेमेस्टर में नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, ये चीज में बोलना चाह रहे हैं, इस चीज को समझना इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से हम लोग जब वीडियो बनाते हैं तो देखिए सबसे ज्यादा हमें निकल रहे नहीं तो सोचे तो साथ में वही सर नहीं पहन के आता बोल आप नहीं जाते हैं तो पॉलिटेक्निक वाला टी-शर्ट स्प्रे मारते एक दिन रोज धोएंगे ठीक है फिर भी भीग जाते हैं, हमको कौन जरूरी है दिन पढ़ाना, लेकिन तो पॉलिटेक्निक में खाना है इलेक्ट्रॉनिक्स को बिहार का नहीं बल्कि पूरे भारत का नंबर 1 बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को सिर्फ बिहार का नहीं पूरे भारत का नंबर 1 बनाना है। इसलिए हम लोग पसीना कुछ नहीं है और पसीना और तब कुछ नहीं होगा जब आपका मार्क्स सेमेस्टर में इंक्रीज करेगा, आप कॉल करोगे कमेंट करोगे हम तो पॉलिटेक्निक से पढ़े थे और सब कुछ जानवा तो लड़ गया वही क्या बताए थे वही लड़ लो तो उनको और खुशी होगा, ये पसीना उस टाइम एसी में बदल जाएगा और हम और मेहनत करेंगे और कहेंगे और जो बताओ ओकरा से ज्यादा नाम पूछ दो एसबीटी क्यूचर एसबीटी क्यूचर लिख एसबीटी फुल टेंशन कौन क्यूचर दे
जब क्वेश्चन दे रहा है तो बना दे रहा है, वो दे रहा है कि ए में भी दे रहा है तो सब बना दे रहा है, जब दे रहा है कि जरूरत है तब बना दे रहा है, डीजल दे रहा है तब बना दे रहा है, तब उठाएगा सर्किट और पूछेगा जेई से सवाल। तो बताओ कि सेमेस्टर में पढ़ रहा हो तो जेई का सवाल बनेगा कि नहीं? बनेगा कि नहीं बताओ? बनेगा। अब बनवाया जाएगा, क्यों? क्योंकि द पॉलिटेक्निक क्लासेस एक ऐसा YouTube चैनल के साथ ऑफलाइन क्लासेस चला रही है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देती है विद पीडीएफ के साथ, क्योंकि आपको कोई तकलीफ नहीं हो। जैसे आपको नाली ही जाना है, ए बंदी जे लोकेशन भेज देना व्हाट्सएप पे, जे नाम पता। अब घर है नानी के गली में, लोकेशन भेजा वैसा जगह है जैसे गया में बाईपास आना है, अब बाईपास उसका घर नहीं है, वो डंडीवाल में रोड नंबर 120A में है, अब भेज दिया बाईपास भैया 120 से कम है, तो नहीं करेगा, वैसा ही नहीं करेगा जैसे अभी नहीं कर रहा है। श्याम समझा देगा जी, क्रेडिट टूटी है वेटेड टाइप बात पूरा ये भाई टाइम न ले, अब ये नोट्स में लिखने बात दूसरा भी मीन की समझा देगी आठ होगा, यही काम बचता है, ये समझाते रहेंगे। वैसा भी कोई नहीं बताएगा जी कि 120 से कहाँ है, लेकिन कोई ना कोई तो होगा जो आपको वहां तक पहुंचा देगा, कोई ना कोई तो आपको एक ऐसा मसीहा मिलता है जो 120A और वही घर मानूसी ना पहुंच गए नहीं। उसी तरह से जब आपको कोई नोट्स नहीं दे रहा है, जब आपको कोई नोट्स नहीं दे रहा है, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, कोई पीडीएफ नहीं दे रहा है, नहीं तो हाथ ही नहीं करना है। जब कोई आपको नोट्स नहीं दे रहा है, जब आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, जब आपको कोई पीडीएफ नहीं दे रहा है, कोई प्रीवियस ईयर नहीं दे रहा है, तो हाथ ही मत दौड़ो 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 9204078783 नोट करो, 9204078783 नोट पीडीएफ सॉल्यूशन, और इसके साथ साथ 24x7 आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। वही बस यहाँ पॉलिटेक्निक क्लास है पूरे बिहार, यहाँ तक कि दिल्ली, यूपी और बंगाल से भी पढ़ते हैं लोग, और एक कॉल का रिस्पॉन्स पूरा नोट्स आपको भेजा जाएगा। ये हम कहते हैं, हमारे डायरेक्टर सर ऐसे नहीं, क्यों हम नोट्स भेजे दूसरा के पास में, लेकिन डायरेक्टर सर भेजते हैं, कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को आगे बढ़ाना है, भारत में नंबर 1 बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स को आगे बढ़ाना है, भारत में नंबर 1 बनाना है। और पढ़ने दो, पहुंचा दो उसके मंजिल तक, वो एक न एक दिन जरूर नाम लेगा, इसी चैनल पे किसी एक आदमी को और देख पाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स भी पाएगा। सिविल से रोयल जॉब है, सेमेस्टर में पढ़ोगे वही पूछेगा, जाओ पढ़ लो, तब पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऐप पे डाउनलोड कर लो जाके, और पढ़ते रहो, क्योंकि कुछ ही टाइम के बाद इस पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऐप पे होगा जेई नॉन टेक्निकल सब का सॉल्यूशन, और जो लोग इससे पहले से ही जुड़े हैं उनको मिलेगा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, पढ़ सकते हैं गया में घरे रह के जूनियर इंजीनियर और पहुंच सकते हैं वहां तक। तो इस चीज की भी व्यवस्था बहुत जल्द हो रही है, क्योंकि एकदम वो नहीं होता है कि बाहर आ जाता है तो किस स्तर पे काम होता है, सैन्य स्तर कुछ करके बोला जाता है उसको, उस स्तर पे काम हो रहा है, उसी तरह से आग की लहरों की तरह काम हो रही है, और वहां तक आपको पहुंचाया जाएगा, एकदम वहां तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों का टेंशन आप न लें, आप बेहिचक अब इस सेमेस्टर में होने वाले 21 सितंबर के एग्जाम के लिए एकदम भरपूर जोरदार एनर्जी के साथ तैयार रहें, क्योंकि यही एग्जाम आपको डिपेंड करेगा कि आप जेई तक जाओगे कि नहीं। आप कोई रोज देखना था पॉलिटेक्निक क्लास है, और शर्मा रहा था नोट्स मांगने में, काहे का शर्म करेंगे जी, तुरंत कॉल करेंगे नोट्स मिलेगा। अगर शर्म करेगा तो क्या होगा, उसका कैरी लग जाएगा। हम तो चाहते नहीं है, पर कॉल नहीं कर रहा है, देख नहीं रहा है, कैरी लगेगा तो क्या डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप आगे तक जाओगे कि नहीं,
आप आगे तक जाओगे कि नहीं यही डिपेंड करता है। किसान का फसल ही बताता है कि उसके पास पैसा आएगा कि नहीं। किसान का फसल ही बताता है कि उसके पास पैसा आएगा कि नहीं, और आपका 6 सेमेस्टर भी बताएगा कि आप जेईई तक जाओगे कि नहीं। जब तक आपका पूरा क्लियर नहीं होगा, फॉर्म नहीं भर सकते हो, तो फिर एक बार सब कोई हमारे साथ मिलके बोलेंगे, एक बार फिर हमारे साथ मिलके बोलेंगे, फिर बोला माफी की जय। ये बोलेंगे फिर एक बार जोरदार तरीके से मिलकर बोलेंगे, द पॉलिटेक्निक में आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स को आगे बढ़ाएंगे और भारत का नंबर 1 ब्रांच बनाएंगे। एक बार जोरदार तरीके से बोलो, द पॉलिटेक्निक में आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच पढ़ेंगे और भारत का नंबर 1 ब्रांच बनाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इन सब बातों के साथ हम चाहेंगे कि आप इस सेशन को और भी आगे तक लेके जाया जाए, क्योंकि हम यहाँ पे आके आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका प्रिपरेशन किस स्तर पर होना चाहिए। और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग जुड़ेंगे भी, कहीं जुड़े हुए होंगे, तो उन लोगों को भी मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि आप पूरे इस 5 सितंबर के जो फंक्शन कार्यक्रम हो रहा है, उसमें जो जुड़े हुए भी लोग हैं या फिर यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, वे सारे को एक बार फिर से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और शुभ प्यार के साथ उनको एक और बात करना चाहेंगे कि वे अपने सेमेस्टर का प्रिपरेशन करते रहें। और फिर से हम आपके सामने हाथ जोड़ के कह रहे हैं, आपको अच्छा नंबर लाना है, आप हमसे जरूर कांटेक्ट करेंगे। कोई भी दिक्कत के लिए, कोई भी टॉपिक का कोई भी दिक्कत हो, क्लास में कोई भी नोट्स, कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें। एक बार जहां तक होगा, जिस स्तर तक होगा, हम आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि हम चाहते ये नहीं है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का परिवार है वे किसी भी कारणवश टूटे या फिर अलग जाए। हम चाहते हैं बढ़िया सा फाउंडेशन, क्योंकि हमें ही आगे तक लेके जाना है। और आपको इस मंच से हम एक और संदेश देने की कोशिश करना चाहेंगे आपको कि अगर हम लोग एक साथ इसी तरह से जुड़े रहे तो बहुत जल्द द पॉलिटेक्निक क्लासेस की एक अहम पहल आने वाली है, और उसमें हम लोग मांग करेंगे नरेंद्र मोदी से नहीं, अपने बिहार सरकार से कि क्यों नहीं लाते हैं आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की वैकेंसी। हम एक बेहतरीन पहल करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। तो आप हमारे साथ इस सेशन को, हम अपने बातों को यहाँ पे खत्म करना चाहेंगे और वो 2 लाइन काफी जोश के साथ, और जहाँ पे वहीं से आप लोग ताली जरूर बजा दीजिएगा, क्योंकि अभी गला भी खराब हो गया है। तो आप लोग जहाँ भी हैं वहीं से ताली बजाइएगा और 2 लाइन के साथ, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम तुझ में है तो अपनी मंजिल को पाकर दिखा, दम तुझ में है तो अपनी मंजिल को पार कर दिखा। लिख दे कामयाबी की कहानी अपने 6 सेमेस्टर से, लिख दे कामयाबी की कहानी अपने 6 सेमेस्टर से, और बोल दो किस्मत को, दम है तो उसे मिटा कर दिखा। मैं इसी 2 लाइनों के साथ अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा, और एक बार फिर से अब आगे इस सेशन को ले जाने के लिए आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए हमारे प्रयास से बहुत अच्छी बातें कही है, और इस बात को अगर अपनाया जाए तो हम लोग सही से मंजिल को पा सकते हैं और इस समय पे अच्छे मार्क्स क्लेम कर सकते हैं। अब मैं अपनी कॉलेज सुदेश कुमार को बुलाना चाहती हूँ, कुछ मोटिवेशनल बातें बोलने वाले हैं। मैं इस कार्यक्रम को 2 बातों पर विराम देना चाहता हूँ। जीत के लिए जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, रगों में वाला वैसा खून चाहिए। ये आसमान धरती पर आएंगे मेरे दोस्त, रगों में इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। इस प्रोग्राम को विराम देना चाहता हूँ। ऑल स्टूडेंट इन थैंक्स।